हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने वाक्य में 2 वीडियोस बनाई थी। आज तीसरी वीडियो बन रही है हमारी अर्थ की दृष्टि से। पहले हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों की बनाई थी और वाच्य की दृष्टि से। आज हम बना रहे हैं अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में आज हम समझेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, मतलब हमें मालूम पड़ रहा है जिसमें कि कोई काम हो रहा है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, पक्षी घोंसलों में लौट आए। ठीक है, यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, एक ही करता है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं विधानवाचक वाक्य। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात के या कार्य के न होने या न करने की जानकारी मिलती, मतलब हमें पढ़कर मालूम पड़े कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इन्हें बाहर मत जाने दो, या वह नहीं आएगा, या यह कार्य नहीं होगा। मतलब जहाँ पर नहीं लग रहा है या मत लग रहा है, इस प्रकार के शब्द लगते हैं, वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी बात या काम के लिए आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का भाव होता है। इन वाक्यों को पढ़कर हमें मालूम पड़ता है कि इसमें किसी से आज्ञा ली जा रही है काम करने के लिए, या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई ऑर्डर दे रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि आप सभी जाइए, सदा सच बोलो। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं आपके आज्ञावाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि वाक्य नाम से ही पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा हो। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न पूछा गया है। जब वाक्य में कुछ पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे तुम कहाँ गए थे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं तो लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। इसके बाद है कौन आया है। तो यहाँ भी कौन आया है मतलब प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है लास्ट में हमने। अगला है आपका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है आश्चर्य करना, है ना। जिन वाक्यों को पढ़कर हमें आश्चर्य हो, हर्ष के भाव प्रकट हो, या फिर घृणा हो, या शोक के भाव प्रकट हो, है ना, उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे कि आहा कैसा मीठा फल है। आहा के बाद में हमने विस्मयादिबोधक का साइन भी लगाया है। इसको पहचानने का तरीका भी है कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक साइन लगता है, उसके चिन्ह लगता है, तो वह वाक्य होते हैं विस्मयादिबोधक। अरे तुम आ गए, है ना। ओह कितना अच्छा दृश्य है, मतलब ओह, वाह, अरे, इस प्रकार के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगला है आपका इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन्हें कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि सदैव सुखी रहो। इसमें हम क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं किसी के लिए कि आपकी यात्रा सफल हो। अगला वाक्य है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी शर्त या क्रिया के आधार पर अन्य क्रिया के होने या न होने का ज्ञान होता है, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। क्या बताया गया है कि जिन वाक्यों में किसी शर्त या क्रिया के आधार पर, मतलब कि कोई शर्त रखी गई कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना, तो उन्हें कहते हैं हम संकेतवाचक, जो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। या तुम जल्दी आ जाओगे तो बाजार चलेंगे, यानी कि यहाँ संकेत दिया कि अगर आप जल्दी आ गए तो बाजार जाया जाएगा। तो इन वाक्यों को कहा जाता है संकेतवाचक, जिसमें शर्त भी होती है। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह मतलब डाउट, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, जो अब हमें कंफर्म ना हो, उन्हें कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद वह सुधर गया, मतलब पता नहीं हमें कि वह सुधरा है या नहीं, शायद वह सुधर गया। हो सकता है आज बारिश हो, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिली कि हो सकता है कि आज बारिश हो या नहीं भी हो सकता है। तो जिन वाक्यों को पढ़कर हमें ऐसा लगे कि जिनमें डाउट है ना, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उन्हें कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो ये आज हमारे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।